नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की। ये अपनी अंतिम क्लास है विद्यार्थियों, यानी कि HD02 हिंदी साहित्य पेपर 2 की अंतिम क्लास। इससे पहले हमारी 12 क्लास हो चुकी है। ये अपनी अंतिम महा क्लास है 13, जिसके अंतर्गत हम इकाई 18 और इकाई 19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारी 12 क्लास नहीं देखी, जिसके अंतर्गत हमने कुल 17 इकाइयों की विद्यार्थी कितने कुल 17 इकाइयों की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की बात की है और आपको बताई भी है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि परसों होने वाले एग्जाम के अंतर्गत ये कक्षाएं आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं इकाई 18 और 19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की VMO की बीए फर्स्ट ईयर की सारे विषयों की क्लास मिलती रहे। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। इकाई का नाम है इकाई 18, जिसका नाम महाभोज, जो कि मनु भंडारी द्वारा रचित है, और 19 भी महाभोज है, जिसकी रचनाकार मनु भंडारी हैं। ठीक है, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। देखिए पहला सवाल, सकुल बापू किस उपन्यास के पात्र हैं? ये दिसंबर 2014 को पूछा गया था। उत्तर देखिए, सकुल बाबू महाभोज उपन्यास का पात्र हैं, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी पार्टी का नेता हैं। दूसरा क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास में किस गांव का उल्लेख किया गया है? उस गांव का नाम बताइए। यह सवाल जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर, महाभोज नाटक में सरोहा गांव, कौन सा सरोहा गांव का उल्लेख किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में विद्यमान है। ठीक है ना, गांव का नाम क्या है? सरोहा। आगे तीसरा क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है या किस वर्ष ये प्रकाशित किया गया? तो उत्तर, मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1979 में। इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। साथ ही यहाँ से सवाल बन सकता है कि जो उपन्यास के रूप में कब हुआ था? 1979, लेकिन इसे नाटक के रूप में कब प्रकाशित किया गया था? तो 1983 में। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। पहला था ताबेदार, तो ताबेदार का अर्थ है आज्ञा का पालन करने वाला, जो क्या होगा? आज्ञाकारी। दूसरा होता है मिनिमम, तो मिनिमम का अर्थ होता है ममता रहित, मतलब निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर होगा, निष्ठुर। ठीक है। 5वां, महाभोज उपन्यास का नायक कौन है? तो महाभोज उपन्यास के नायक दास साहब है। कौन है विद्यार्थियों? दास साहब महाभोज उपन्यास के नायक हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभोज का 5वां परिच्छेद किस पर केंद्रित था? ये VMO के प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर, महाभोज का 5वां परिच्छेद शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत उप लोचन भैया पर केंद्रित था। 7वां सवाल, प्रिय विद्यार्थियों, ये अपनी हिंदी साहित्य HD02 की अंतिम क्लास है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमारी कुल 12 क्लास हो चुकी है। ये इकाई 18-19 की 13वीं और अंतिम क्लास है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर सारी क्लास जरूर देखेगा, पक्का आपको फायदा होगा। इसी रूप में आपको HD01 की क्लास भी मिलेगी, और पहला पेपर आपके HI यानी हिस्ट्री का इतिहास का पेपर HI02, उसकी भी क्लासें आपको जल्दी मिलने लग जाएगी। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, कंपाउंडर में आकर कौन सा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा था? उत्तर, कंपाउंडर में आकर कहानी नायक वृद्ध बेताज
बादशाह जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी अंतिम इकाई संख्या 18 और इकाई 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की मूल संवेदना लिखिए कि महाभोज उपन्यास की मूल संवेदना क्या थी। अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट कर लो इसको, दास साहब और सुकुल बाबू की राजनीतिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस तर्क की समीक्षा कीजिए। जून 2017, जून 2018 और दिसंबर 2014 में ये सवाल पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास में राजनीतिक और सरकारी तंत्र के मेल से उत्पन्न मूल्यहीनता अभिव्यक्त हुई है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये 500 शब्द के अंतर्गत दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 में पूछी गई थी और साथ ही साथ वीएमओ के प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया विद्यार्थियों। देखिए, महाभोज उपन्यास समाज की किन किन विद्युप्ताओं की ओर संकेत करता है, बताइए। दिसंबर 2019 से 16 पूछा गया था। अथवा महाभोज उपन्यास में अभिव्यक्त विद्युप्ताओं का विश्लेषण कीजिए। जून 2017 में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से इसको याद किया जाए। 14 नंबर में आएगा। कितने विद्यार्थियों? सीधा 14 नंबर में ये छपेगा। सवाल देखिए, महाभोज उपन्यास में विद्यमान मूल्यहीनता का विश्लेषण कीजिए कि मूल्यहीनता क्या थी वो आप बतानी। ये दिसंबर 2019 से पूछा गया था। फिर अथवा में मनु भंडारी ने महाभोज उपन्यास में समाज की किन किन विद्युप्ताओं को उजागर किया, वर्णन कीजिए। दिसंबर 2021 में पूछा गया था। और वापस दिसंबर 2023, वापस कब पूछा जाएगा? परसों दिसंबर 2023 में ये सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 के अंतर्गत ये सवाल पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस सभी क्लासों की पीडीएफ, हमारी सभी क्लासों की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5 नंबर, महाभोज उपन्यास का कथानक। क्या बताना है? महाभोज उपन्यास का कथानक के बारे में बताना। ये जून 2019 से पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास का कथा का वैशिष्ट्य क्या है वो बताना था। अथवा महाभोज उपन्यास की कथा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जून 2021 के अंतर्गत पूछा गया था और पक्का 100% आपके एग्जाम में सवाल आएगा। तो हमारी इसी क्लास में पूछा जाएगा, इसलिए क्लास के सभी सवालों को आप जरूर ध्यान से देखें। आगे 7वां क्वेश्चन देखिए, महाभोज उपन्यास की नाटक, ठीक है ना, महाभोज उपन्यास की नाटक शैली बतानी। ये यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग, हाँ, नाटक यहाँ पर शैली है, ठीक है ना, क्या है? शैली, हाँ, ठीक है। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, महाभोज उपन्यास की समसामयिकता पर विचार कीजिए। ये जून 2019, 2017 और जून 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, और अपनी इस हिंदी साहित्य की पूरी क्लासों का अंतिम सवाल ये, यानी HD 02 की सारी क्लास खत्म होगी। अंतिम सवाल है 9 नंबर, महाभोज का कथानक घटना प्रधान है या चरित्र प्रधान? इस कथन की समीक्षा कीजिए। 500 शब्द के अंतर्गत दिसंबर 2016 में ये पूछा गया था। इसी सवाल के साथ हमारी पूरी क्लासें, सारी इकाइयाँ, आपके हिंदी साहित्य की सभी क्लासें खत्म होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम HD 01 की क्लासें। ध्यान रखें, HD 01 की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा चुकी है। 5-6 क्लास करवाई हुई हैं। आपने नहीं देखी तो वो क्लास भी जरूर देखिएगा। उससे पहले HD 02 की सारी क्लासें जरूर देखेगा। कल आपको मिलेगी मेगा क्लास। क्या मिलेगी? मेगा क्लास आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, हमारी यही दुआएं। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।